Star. I am Brock Lesnar. That's it. The top three, the biggest reason, top three, the biggest thing that Brock Lesnar is back in WWE. भाई चीजें क्या हैं? चीजें इस तरह से हैं कि तीन मेजर रीजन बताने वाला हूं, तो आपको तीन कारण बताने वाला हूं जिस वजह से आप ब्रॉक लेसनर का रिटर्न इसी साल आपको देखने को मिलने वाला। इवन इसी साल क्या आपको मैं कहूं कि ये साल खत्म होने से पहले आप ब्रॉक लेसनर को WWE कंपनी में देख पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगेन। तो भाई क्या है, पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग, लेट्स रोल द टेप। सबसे पहले बात करें द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में लेटेस्ट अपडेट की, तो भाई अपडेट यही है। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली कह रहा हूं आपको। देखिए, अगर मैं आपको कह रहा हूं ना, यानी कि आई एम द कल्ट ऑफ रेसलिंग, अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो आप मेरे पे बिलीव कर सकते हैं, बिकॉज मैंने जो बोला है वो हुआ है। मैं फेक न्यूज नहीं फैला था। बहुत ही समय के बाद एक अपडेट प्रॉपर बताता हूं आपको, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ आवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सो भाई है क्या, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में तीन मेजर फैक्ट बताऊंगा। नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। नंबर 3, द मेजर थिंग कि भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको इसी साल होते नजर आने वाला। कब? तो भाई ये है सर्वाइवर सीरीज 2024, जो कि भाई कहां से होने वाला है? ये होने वाला है कनाडा से। और आपको पता है ब्रॉक लेसनर कनाडा ही में ही रहते हैं, यानी कि ब्रॉक लेसनर का होम टाउन वैसे तो मिनियापोलिस मिनीसोटा है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का जो रियल होम है, जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वो कनाडा के अंदर रहते हैं। और आपको बता दूं कि दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज इस साल होने वाला है कनाडा के अंदर, यानी कि ब्रॉक लेसनर की कंट्री में ही होने वाला। ब्रॉक लेसनर वहीं पर रहते हैं, तो काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि आपको ब्रॉक लेसनर देखने को मिलने वाले इसी साल सर्वाइवर सीरीज में। बिकॉज द मेजर थिंग इज कि सर्वाइवर सीरीज में भाई लास्ट ईयर ऐसा रिटर्न हुआ था जो कभी भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, एंड उसके बाद आपको रेंडी ओर्टन का भी रिटर्न देखने को मिला था। तो सर्वाइवर सीरीज एक तरह से रिटर्निंग सुपरस्टार का रिटर्न करवाती है। और ये बात मैं आपको बोल चुका हूं कि WWE कंपनी जितना भी लेसनर को इग्नोर करने की कोशिश करे, वो इग्नोर नहीं हो पाएगा। बिकॉज आपने देखा कि ट्रिपल एच भी जवाब दे रहा है ब्रॉक के सवालों पर, और माइकल कोल भी कमेंट्री में ब्रॉक लेसनर का नाम लेता है। आपको पता ही होगा भाई कि सुपरस्टार भी लेसनर का नाम लेते हैं। ये चीजें भी WWE कंपनी ने क्लैरिफाई नहीं की है, लेकिन ब्रॉक लेसनर उनके रोस्टर पे है। और सर्वाइवर सीरीज द थर्ड मेजर थिंग कि सर्वाइवर सीरीज में बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कंफर्म मान लीजिए, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज अपने आप में ही रिटर्निंग PLE के इवेंट से जाना जाता है। तो नंबर 3, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको सरप्राइज देखने को मिलने वाला है इसी साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के अंदर। अगर ऐसा हो गया तो भाई बवाल मच जाएगा। सही करो, लास्ट ईयर बवाल मचा देता CM पंक ने, इस बार द बीस्ट ब्रॉक लेसनर धमाल मचा दे। नंबर 2 की बात करें, एंड द मेजर थिंग, नंबर 2 की द मेजर थिंग है कि भाई ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 41 में क्या करने वाले हैं, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। बिकॉज अभी तक ब्रॉक लेसनर का भाई अभी तक रिटर्न के बारे में कोई पता ही नहीं चल रहा है कि लेसनर आएंगे, कब पता चलेगा ब्रॉक का, बीस्ट का। तो नंबर 2, द मेजर थिंग इज कि भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर लेसनर का मैच होगा, उसकी हाइप आपको सर्वाइवर सीरीज से बनती हुई नजर आने वाली है। दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ पार्ट 2, बिकॉज नंबर 2 है ब्रॉक लेसनर के बारे में जितनी हाइप है वो सारा कुछ एक सुपरस्टार के लिए है। उस सुपरस्टार का नाम है गुंथर। जी हाँ, गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ये एक अच्छा मैच होने वाला, बड़ा मैच होने वाला, और आई थिंक ये रेसलमेनिया 41 में हो सकता है, देखने को मिल सकता है। लेकिन इसकी जो एक राइवलरी की शुरुआत है आपको इसी साल सर्वाइवर सीरीज में होती नजर आ सकती है। मुझे नहीं पता कैसे, ये जस्ट प्रेडिक्शन है जो कि भाई स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड रेसलिंग ने करी है। मैं जस्ट उनके अकॉर्डिंग आपको चीजें बताता हूँ। इट्स नॉट माई प्रेडिक्शन, इट्स देयर प्रेडिक्शन। लेकिन ब्रॉक लेसनर के बारे में पॉइंट मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज फ्यूचर में हमको लेसनर वर्सेस गुंथर के बीच में मैच देने को मिलेगा। बिकॉज आई थिंक ट्रिपल एच गुंथर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताएगा। और द मेजर प्रॉब्लम गुंथर इज फेस इज गोना बी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, बिकॉज अगर ब्रॉक के साथ गुंथर का मैच हो गया, उसकी जो एक हाइट वाइज लेवल है वो बहुत ही टॉप लेवल पर जाने वाला है। और आई थिंक ट्रिपल एच ये मैच जरूर करवाएगा। सबसे ज्यादा चांसेस हैं
कि ये मैच आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर लास वेगस के अंदर देखने को मिलने वाला है, एलिजान स्टेडियम। मजा आने वाला है भाई, और जिसकी शुरुआत आपको सर्वाइवर सीरीज से होते नजर आने वाली है। आपको मैं कुछ साल पहले लेकर जाना चाहता हूँ, 2016 के अंदर आपको याद होगा द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हुआ था 12 सालों के बाद। और आपको पता है कि वो राइवलरी शुरुआत हुई थी, खत्म नहीं हुई थी, वो रेसलमेनिया 33 तक गुजरी थी। सेम गोज टू दिस ईयर। लेसनर का रिटर्न होगा, भले ही वो गुंथर पे अटैक करे ना करे, लेकिन भाई जो राइवलरी की शुरुआत है आपको ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर की, वो आपको सर्वाइवर सीरीज से होती शुरुआत हो नजर आ सकती है। और रेसलमेनिया 41 में इनका लास्ट स्टैंड होने वाला है एज अ सिंगल मैच। अब दोस्तों बात करें नंबर 1 की, द मेजर पॉइंट एंड द हाईलाइट ऑफ दैट, ये क्या होने वाला? ये होने वाला द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ज्वाइन रोमन रेंस एंड पॉल हेमन। अब भाई ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, इसी के बारे में बात करूंगा। अब देखिए, बहुत समय से रूमर आ रहा है, बहुत समय से, जब से लेसनर के रिटर्न के बारे में रूमर फैला हुआ है कि भाई पॉल हेमन लेसनर को बुला सकते हैं, पॉल हेमन लेसनर के साथ रियूनाइट हो सकते हैं। लेकिन इस बार पॉल हेमन अकेले नहीं होंगे, ये रोमन रेंस भी होंगे, बिकॉज आपको पता है भाई इस समय रोमन रेंस की जो फ्यूड है वो ब्लड लाइन के अगेंस्ट है, न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट है, और नंबर गेम में रोमन रेंस फंस चुका है। लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में आपने देखा ही होगा जिस तरह से ब्लड लाइन रोमन पर भारी पड़ी है, रोमन को उन्होंने मारा है। उसी तरह से भाई रोमन रेंस को कुछ चाहिए जो ब्लड लाइन के अगेंस्ट उनका हथियार बन सके। वैसे तो भाई ये पॉसिबिलिटी काफी कम है, बिकॉज रोमन के पास ऑलरेडी उनकी ब्लड लाइन है, उनके भाई हैं, उनके ऊसोस हैं, सैमी ज़ेन है, वो निपट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ब्रॉक लेसनर की, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा नाम है पॉल हेमन का। और आपको पता है पॉल हेमन कौन है भाई? पॉल हेमन वो बंदा जो एक ही समय के अंदर तीन चार क्लाइंट को हैंडल कर चुका है, आपको पता ही होगा। तो ऐसा बहुत समय पहले हुआ था 2013 के अंदर, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है आपको ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ रियूनाइट देने को मिले, और यहाँ पर फर्स्ट एवर होगा कि ब्रॉक लेसनर रोमन की हेल्प करे अगेंस्ट द ब्लड लाइन। अगर ऐसा होता तो मजा आने वाला है, और आई थिंक आपको ऐसे सर्वाइवर सीरीज में होता नजर आने वाला है। देखिए, ये मेरी प्रेडिक्शन है, अभी तक मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है रोमन रेंस, जिसे मैं कह रहा हूँ, रोमन रेंस एक सिंगल अपोनेंट है, एक सिंगल सुपरस्टार है, और वो एज अ टैग टीम में तो नहीं खेलने वाला। लेकिन भाई आपको पता है मैं रोमन रेंस को हमेशा से 1 वर्सेस ऑल की बोलता हूँ, वो है ही ऐसा, वो अकेला ही सबको पछाड़ सकता है। हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज में उतारे, लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट होगा कि ऊसोस और सैमी ज़ेन अभी फिलहाल कहीं ना कहीं भाव खाएंगे रोमन रेंस को दोबारा ज्वाइन करने में। बिकॉज आपको याद ही होगा इन तीनों को रोमन रेंस ने बिट्रे किया था बुरी तरह से। सैमी ज़ेन को तो हमने होम टाउन में बहुत प्रताड़ित किया था, जो ऊसो को मारा था, जिमी ऊसो की बेइज्जती करी। तो सोचो इतनी जल्दी रोमन की साइड आ गए तो भाई कहीं ना कहीं वो मजा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नखरे होंगे, वो सब होगा। इसी दौरान रोमन की हेल्प करने के लिए कोई नहीं बचेगा, तब भाई रोमन रेंस यहाँ पे अकेला ही ब्लड लाइन को चैलेंज करेगा। 1 वर्सेस ऑल वाला मैच होगा, रोमन अकेला और वो चारों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पॉल हेमन का एक मेजर प्लान क्या होने वाला, यहाँ पर पॉल हेमन रियूनाइट करने वाला है ब्रॉक लेसनर को अपने साथ, और ब्रॉक लेसनर की वो हेल्प मांगेगा कि आगे रोमन को बचाए, रोमन के साथ ब्लड लाइन के अगेंस्ट मैच लड़े सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के अंदर, या फिर जब मर्जी होगा। लेकिन दोस्तों ये बात कंफर्म है, अगर ऐसा होता है भाई तो ये पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग बिजनेस के लिए, पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए एक ऐसा मैच होने वाला है जहां पर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर, द 2 फॉर्मर राइवल्स, बिगेस्ट राइवल्स, यहाँ पर दोस्तों एक साथ टैग टीम में लड़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं, एक साथ टीम बनाने वाले हैं, और अगेंस्ट द ब्लड लाइन। बिकॉज ब्रॉक लेसनर तो अकेला ही ब्लड लाइन को फेल देगा, लेकिन अगर रोमन रेंस और ब्रॉक दोनों साथ आ गए तो भाई बवाल मच जाएगा। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है पॉल हेमन की, बिकॉज अगर पॉल हेमन को महसूस होगा कि उसका ट्रैवल चीफ यानी कि रोमन रेंस प्रॉब्लम में है, तो वो ब्रॉक से रिक्वेस्ट करेगा प्लीज कम बैक ब्रॉक। और यहाँ पर दोस्तों एंट्री होने वाली है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। यहाँ पर वो ट्रैवल चीफ रोमन रेंस की हेल्प करेगा, बिकॉज आपको पता ही होगा अभी फिलहाल लेसनर के लिए कोई स्टोरी लाइन नहीं लिखी जा रही, लेकिन ये एक पक्की पकाई स्टोरी लाइन है, बिकॉज यहाँ पे पॉल हेमन का मेजर इन्फ्लुएंस है। सो दिस इज माय प्रेडिक्शन नंबर 1 की ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन रियूनाइट होंगे, हेल्प करेंगे रोमन रेंस अगेंस्ट द ब्लड लाइन। अब ये क्राउन जूल में होगा या सर्वाइवर सीरीज में होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ, धड़ दबा दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लो, जब भी वीडियो पाऊंगा उसी समय आप देख लो। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।